श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार कर्म कितने प्रकार के होते हैं? श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार कर्म 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्रियमाण कर्म, दूसरा संचित कर्म, तीसरा प्रारब्ध कर्म। इसका सारांश आगे आप सभी भक्तों को बताएंगे। सर्वप्रथम आगे बढ़ने से पहले आप सभी प्यारे भक्तों को सुरेंद्र कोहली का जय श्री कृष्णा। आप सभी प्यारे भक्त लोग हमारे डी गीता ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को टच करके ऑल पर जरूर लगा दीजिए, ताकि हमारी समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को हमेशा सबसे पहले मिलती रहे। मनुष्य का मन एक पल के लिए भी शांत नहीं रहता। मन की दौड़ बहुत लंबी होती है। मन की दौड़ का क्षेत्र सीमित है, वह हर क्षण कार्यरत रहता है। मन पर नियंत्रण करना बहुत कठिन कार्य है। यही कार्य कर्म कहलाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार श्री कृष्ण जी कहते हैं कि पहला क्रियमाण कर्म, मैं कर्म करता हूँ, इस प्रकार की बुद्धि रखकर मनुष्य जो कर्म करता है उसे क्रियमाण कर्म कहते हैं। जीवन काल में जो कर्म होते हैं वो सब क्रियमाण कर्म कहलाते हैं। कर्म का स्वरूप, मनुष्य कर्म करने में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। मन में जो भी अशुभ संस्कार होते हैं वह अशुभ कर्म करने के लिए मन ललचाते हैं। बुद्धि उसका मार्गदर्शन करती है। जिसका निश्चय दृढ़ होता है वह प्रलोभन से आकर्षित नहीं होता। शुभ कर्मों से स्वर्ग मिलता है और अशुभ कर्मों से नरक में जाना पड़ता है। क्या करना और क्या नहीं करना है, इसका निर्णय लेने में मनुष्य स्वतंत्र है। दूसरा संचित कर्म। क्रियमाण कर्म तो हर समय होते रहते हैं, उनमें कुछ तो भोग लिए जाते हैं और शेष इकट्ठा होते रहते हैं। इस प्रकार की चित्त रूपी गोदाम में एकत्रित हुए कर्मों को संचित कर्म कहते हैं। संचित कर्मों का स्वरूप, कर्म का भंडार अक्षय है, कभी खत्म नहीं होता। भोगने से कभी वो भंडार समाप्त नहीं होता। कर्मों का नियम ये है कि नामुक्तम क्षीयते कर्म कोटि कल्प सतैरपि, अर्थात कोई भी कर्म करोड़ों कल्प बीतने पर भी बिना भोगे नष्ट नहीं होते। ऐसी स्थिति में जीव की मुक्ति का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। कर्म का भंडार अक्षय है, उसको भोगते भोगते जीव अनादिकाल से 84 लाख योनियों में शरीर धारण करता चला आ रहा है, फिर भी कर्म का भंडार अक्षय ही बना रहता है। साधन, जीव को मुक्ति मिल सकती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। अगले श्लोक में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को बुद्धि रूप योग के द्वारा शुद्ध अंतःकरण हुआ पुरुष आत्मा में अनुभव करता है। श्रुति कहती है ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती। कर्मों का भंडार केवल जितेंद्रिय पुरुष के तत्वतः आत्मज्ञान से भस्म होता है। तीसरा प्रारब्ध कर्म। प्राणी के मन में अनेक जन्मों के संचित कर्मों के भंडार पड़े रहते हैं, जो भोगने पर भी समाप्त नहीं होते हैं। प्रारब्ध कर्म का अर्थ है जो कर्म पिछले जन्मों में किए गए और जिनका फल इस जन्म में भोगना पड़ता है, अर्थात इस जन्म में जो सुख दुख भोगने होते हैं उसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं। शास्त्र कहता है कि मनुष्य के द्वारा जो भी अच्छे बुरे कर्म किए जाते हैं वो भोगे बिना समाप्त नहीं होते। सिद्धांत, प्राणियों का समस्त जीवन कर्म से बंधा हुआ है तथा मरणोत्तर जीवन कर्म से बंधा हुआ है। कर्म ही प्राणियों के जन्म, जरा, मरण तथा रोगादि विकारों का मूल है, अर्थात सुख और दुख देने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। दुष्ट बुद्धि वाले लोग कहते हैं कि मैंने उसको कितना दुख दिया, कुछ ऐसा कहते हैं कि मैंने ये भी किया वो भी किया। वो झूठा अभिमान है। वास्तव में सभी लोग अपने अपने कर्मों के सूत्र में बंधे हुए हैं। तो प्यारे भक्तों, मिलते हैं अगली किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को सुरेंद्र कोहली का जय श्री कृष्ण।